हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल के एक अपकमिंग फंक्शन के बारे में। वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन जीएसटीआर 3B। दैट मीन्स अभी तक हम सभी जानते हैं कि जीएसटीआर 3B में हमारा लेट फीस ऑटो कंप्यूट होके आता है। वहीं पे जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमें खुद कंप्यूट करके अमाउंट डालना पड़ता है। बट अभी गवर्नमेंट ने 8 जनवरी 2022 को एक एडवाइजरी इशू करी है कि अब से जीएसटीआर 3B में भी इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट होके आएगा। मतलब अब हमें इंटरेस्ट खुद से कैलकुलेट करके अमाउंट डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट जीएसटीआर 3B में ऑटो कंप्यूट होकर ही आएगा। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट कैसे होगा। गवर्नमेंट को क्या पता कि कितने देश का इंटरेस्ट लगाना है। तो इसके लिए पोर्टल पे एडवाइजरी इशू करी गई है कि वो कैसे कंप्यूट होगा और जीएसटीआर 3B में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, जनरली इंटरेस्ट के दो ही रीजन होते हैं। फर्स्ट, लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B और सेकंड, लेट डिक्लेरेशन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी इन योर जीएसटीआर 3B। तो अभी तक गवर्नमेंट ने मेनली दो ही रीजन पे को ध्यान रखते हुए ये एडवाइजरी इशू करी है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होगा और वो हमारा जीएसटीआर 3B में कैसे रिफ्लेक्ट होगी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए, सबसे पहले एडवाइजरी एक इलिस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट की गई है। उसमें दिखाया गया है कि अपने टैक्स पीरियड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 की लायबिलिटी हमने टेबल नंबर 3.1 ऑफ जीएसटीआर 3B में कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर आईजीएसटी इज 1,47,000, सीजीएसटी 51,000, एसजीएसटी 51,000 और सेस 4,20,000 है। अब इस लायबिलिटी में हमने फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर लायबिलिटी डिक्लेयर किया है। मतलब अक्टूबर 2021 की जीएसटीआर 3B में हम लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की और जुलाई की। दैट मीन्स एक वन टैक्स पीरियड में हम प्रीवियस 3 मंथ्स की लायबिलिटी भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए हमें जीएसटीआर 3B में एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसके अंदर हमें टैक्स पीरियड वाइज लायबिलिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और वो टेबल कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें देखिए, हमारा आईजीएसटी है 1,47,000 विच इंक्लूड्स जुलाई का 2,000 रुपीज, अगस्त का 5,000, सितंबर का 40,000, अक्टूबर का 1 लाख। इसी तरीके से सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, इन तीनों के भी लायबिलिटी टैक्स पीरियड वाइज दी गई है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें जीएसटीआर 3B में आगे से टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा। अगर हम टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप देंगे तब ही पोर्टल इंटरेस्ट को ऑटो कंप्यूट कर पाएगा। ओके, अब बात आती है कि ये टेबल ब्रेकअप
तो हमारे अभी तक के जीएसटीआर 3B में भी नहीं है। हाँ जी, अभी नहीं आया है। तो जैसा कि ये कि अपकमिंग फंक्शनलिटी है, तो फ्यूचर की जो जीएसटीआर 3B है, अभी डेट नोटिफाई नहीं हुई है कि कौन से मंथ की 3B से ये टेबल रिफ्लेक्ट होएगी, बट फ्यूचर में जो भी 3B आएगी उसमें इस तरीके की टेबल आएगी। तो ये टेबल कहाँ पर आएगी, तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अपने टेबल नंबर 6.1 है अपना पेमेंट ऑफ टैक्सेस की, जहां पे अपना टैक्सेस को अपने क्रेडिट लेजर और कैश लेजर से सेट ऑफ करते हैं। तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी टैक्स लायबिलिटीज टेबल में रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद हम क्लिक करते हैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर ऑप्शन पे, और आगे ये हमें प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दे देता है। बट अब से क्या होगा कि जैसे ही हम मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमें प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ना देके हमें एक और ऑप्शन दे देगा, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली। जैसे ही हम इस टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक टेबल इस तरीके का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम अपने टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप मंथ वाइज दे सकते हैं। मंथ वाइज देने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, तो दोस्तों ब्रेकअप के बाद ये हमें रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दे देगा और हम रिटर्न फाइल कर देंगे। एक चीज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये ब्रेकअप की डिटेल देना बिल्कुल वॉलंटरली है। अगर आप चाहे तो ब्रेकअप ना दे तो भी ये आपको पोर्टल रिटर्न फाइल करने देगा कि जीएसटीआर 3B में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वॉलंटरली है। अगर आप ब्रेकअप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर आप ब्रेकअप नहीं देना चाहे तो ना दे, आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एडवाइजरी में क्या लिखा हुआ है जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट अमेंड हो चुका है, जो कि बोलता है कि इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पर ही कंप्यूट किया जाएगा। ऑटो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट में भी सेम ही मेथड फॉलो की जाएगी। आपकी जो नेट कैश लायबिलिटी है उसी पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट चीज, एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि हमारे लेट फाइलिंग फीस के केस में होता है कि हमारी लेट फाइलिंग फीस नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होती है, सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आपकी नेक्स्ट पीरियड की जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगी। वो उसी सेम मंथ की जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेकेंड चीज, जैसा कि आप लेट फाइलिंग फीस आपकी फ्रीज होती है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, बट टाइम बिंग इनिशियली फेज में गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि आप इंटरेस्ट लायबिलिटी के ऑटो पॉपुलेट फिगर्स को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फिगर करेक्ट नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करके वहां पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन वैल्यूज को चेंज करेंगे, तब वहां पर आपका जो टैब है वो रेड कलर का हो जाएगा और एक पॉपअप मैसेज भी आएगा कि यू हैव चेंज द इंटरेस्ट फिगर, डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर आप अपने फिगर्स
के साथ ही जाना चाहते हैं तो आप इसको कंफर्म करिए, अदरवाइज आप ऑटो कॉम्प्यूटेड फिगर के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन जो पोर्टल लेके आया है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार हम इंटरेस्ट लायबिलिटी में मैनुअल कैलकुलेशन करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं। तो अभी जब ऑटो पॉपुलेट फिगर होके आएगा तो ऐसे क्लरिकल एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और जिस उसकी वजह से हमारे पास नोटिस बहुत कम आएंगे। तो उसकी वजह से हमारा टाइम काफी हद तक सेव हो जाएगा। एज पर मी, दिस इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द जीएसटी पोर्टल। तो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर आप ऐसे ही कुछ कुछ चीजें जानना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।